बचाइए महादेव, महादेव बचाइए। दोस्त, तूने मेरी तपस्या को भंग किया है। तूने मेरे संपूर्ण जीवन भर के श्रम को खंडित कर दिया है, खंडित कर दिया है। तुमने मेरे तप को ही नहीं तोड़ा, मेरे प्राणों की डोर तोड़ी है। आज संध्या को ही मेरा तप समाप्त होने वाला था, परंतु तुमने उसे खंडित कर दिया। मैं तुम्हें श्राप देता हूं, श्राप देता हूं, श्राप देता हूं। क्या सूर्यास्त होते ही तुम्हारा अंत हो जाएगा। नहीं नहीं ऋषिवर, मुझसे भूल हो गई, मुझे क्षमा कर दीजिए ऋषिवर। एक सिद्ध ऋषि के मुख से जो एक बार निकल गया सो निकल गया। अब तुम्हारा जीवन केवल और केवल सूर्यास्त तक ही। नहीं महादेव, इस अनर्थ को टालिए महादेव, महादेव मुझे बचाइए महादेव, 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 महादेव। शिव को तुम्हारी पुकार अनसुनी करनी होगी। आज तुम्हें कोई बल नहीं बचा सकता। ये महादेव अकस्मात कहाँ चले गए? महादेव की माया महादेव जाने। देवराज, आप संभल कर स्वर्ग को संभालिए। अब ऐसा अपराध मत कीजिएगा कि आपको पुनः स्वर्ग से निष्कासित किया जाए। अवश्य माता। असुर माता, मुझे ज्ञात था कि इस वन में एक तपस्वी ऋषि ध्यान साधना में लीन है, और यदि किसी ने उनकी ध्यान साधना बाधित की तो वो अवश्य क्रोधित होकर श्राप देंगे। यही तो चाहता था मैं। किंतु इस श्राप से होगा क्या गुरुदेव? उत्सुकता उचित है असुर माता दीदी, किंतु भेद समय आने पर खुले तो कथा अत्यंत रोचक हो जाती है। मैं तो केवल अपने आराध्य की आराधना कर रहा था। ये जो कुछ भी हुआ एक संयोग था, मेरी कोई भूल नहीं थी ऋषिवर, मुझे क्षमा कर दीजिए। तुम्हारी भक्ति में अहंकार की दुर्गंध आ रही है, और जहां पर अहंकार होता है वहां क्षमा नहीं, दंड मिलता है, दंड। मेरा श्राप रिक्त नहीं जाएगा। अब तुम्हारी सांस सूर्यास्त तक ही चलेगी। नहीं नहीं ऋषिवर, मैं भी आप ही की भांति एक शिव भक्त हूं।
और भक्ति में मुझे इस पाप का आभास ही नहीं हुआ। मुझे क्षमा कर दीजिए ऋषिवर। प्रणाम ऋषिवर। प्रणाम ऋषिवर। ऋषिवर, कृपा करके गजासुर को क्षमा कर दीजिए। ये गजासुर है, इस संसार के सबसे बड़े शिव भक्त है। ऋषिवर, इसके तप से प्रसन्न होकर इस वन के सारे बेलपत्र स्वयं ओढ़कर शिवलिंग पर अर्पण हो गए। इनके तप को कम मत आकिएगा। सबसे बड़ा शिव भक्त है ये, इसे क्षमा कर दीजिए। ये शिव का सबसे बड़ा भक्त नहीं है, ये पापी है, पापी, क्योंकि ये अहंकारी है। मैं इसे कदापि क्षमा नहीं करूंगा। तेरी मृत्यु ही तेरा पश्चाताप होगी। ऋषिवर, ऋषिवर इतने कठोर मत बनिए ऋषिवर। ऋषिवर मुझे क्षमा कर दीजिए ऋषिवर, मुझसे भूल हो गई ऋषिवर। ऋषिवर मुझे क्षमा कर दीजिए। असुर गुरु, असुर माता, कहाँ हैं आप? महादेव, क्या गजासुर जैसे भक्त का अंत होना उचित है? मृत्यु उचित और अनुचित से परे है देवी, और हर बार दंड अपराध के अनुपात में मिले ये आवश्यक नहीं। नहीं महादेव, गजासुर से भूल अवश्य हुई है, किंतु वो भूल इतनी बड़ी नहीं कि वो मृत्यु को प्राप्त हो जाए। आपका भक्त षड्यंत्र का शिकार हुआ है, और यदि उसका अंत हो गया तो ये शिव भक्ति पर प्रश्न होगा, और ये प्रश्न उचित नहीं है महादेव। असुर गुरु, असुर माता, कहाँ है आप? सहायता कीजिए मेरी। मैं अपनी मृत्यु नहीं चाहता। असुर गुरु, असुर माता। गजासुर सहायता की गुहार लगा रहा है असुर गुरु, अब क्या करेंगे आप? अभी तो केवल गुहार की ध्वनि सुनाई दी है, गुहार देने वाले को तो आने दो। गजासुर मेरे पास आकर उपाय अवश्य मांगेगा, और मैं उससे जो उपाय दूंगा उससे जन्म लेगा वो मार्ग जिससे समस्त असुर साम्राज्य पुनः सर्वशक्ति के साथ स्थापन होगा, और मेरे आराध्य महादेव सदा सदा के लिए संसार छोड़कर चले जाएंगे, छोड़कर चले जाएंगे, छोड़कर चले जाएंगे। चले जाएंगे? कहाँ चले जाएंगे महादेव? मैंने इससे पूर्व भी कहा था कि उचित समय आने के पश्चात भेद खुले तो कथा अत्यधिक रोचक हो जाती है। महादेव, ये कैसी बातें कर रहे हैं असुर गुरु? आप संसार से लुप्त हो जाएंगे, आपकी छत्र छाया संसार से सदा सर्वदा के लिए चली जाएगी। ये सब कैसे होगा? महादेव, मेरी विनती है आपसे, मौन तोड़िए, बताइए आप कहाँ चले जाएंगे? क्या अर्थ है असुर गुरु की बातों का? उत्तर दीजिए महादेव। बताइए ना पिताश्री। ये पिताश्री, कैसा षड्यंत्र रच रहे हैं ये असुर? गुरुदेव, अपनी योजना बताइए ना, क्या करने वाले हैं? असुर गुरु, असुर माता, मेरी सहायता कीजिए, मेरे प्राण संकट में है, मैं जीवित रहना चाहता हूँ गुरुदेव। गजासुर, संसार के सबसे बड़े शिव भक्त, उस तेजस्वी ऋषि और शिव के मध्य में हस्तक्षेप नहीं कर सकता। मुझे क्षमा कर दो गजासुर,
मैं चाह कर भी तुम्हारी सहायता नहीं कर पाऊंगा। गुरुदेव इतने निष्ठुर मत बनिए। आप तो असुरों के गुरु हैं, इतने शक्तिशाली हैं। आप चाहे तो मेरी सहायता कर सकते हैं। असुर माता समझाइए गुरुदेव को, मेरे प्राण संकट में गुरुदेव, मैं मरना नहीं चाहता। हम भी विवश है गजासुर, हम कुछ नहीं कर सकते। असुर गुरु शुक्राचार्य और माता अदिति तुम्हारी सहायता क्यों करेंगे? जब प्राणों पर संकट आया तो भागे चले आए। है लगता है मृत्यु से। नहीं नहीं, मैंने महादेव की पूजा मृत्यु के डर से नहीं की, अमर होने के लिए नहीं की। मैं तो केवल इतना चाहता था कि मेरी बाकी की आयु महादेव की भक्ति में बीते, मैं महादेव की पूजा कर सकूं। गुरुदेव कोई तो उपाय बताइए, यूं मुझसे मुख मत मोड़िए, इतने निष्ठुर मत बनिए गुरुदेव, मेरे प्राण बचा दीजिए गुरुदेव। महादेव मेरी विनती है आपसे, आंखें खोलिए, उत्तर दीजिए। आंखें खोलिए पिताश्री। माता, पिताश्री तो ध्यान से बाहर ही नहीं आ रहे, अब क्या होगा? कहीं शुक्राचार्य की बात सत्य ना हो जाए। यदि महादेव सदा के लिए कहीं चले गए तो? ऐसा कभी नहीं होगा। शक्ति अपने शिव को कभी नहीं जाने देगी। नारायण प्रकट हो।